बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ फ्राइड मटन चॉप्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ही झटपट बनने वाली है, आप ज़रूर इसको देखिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और साथ ही बेल के आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नए देखने वालों ने अगर अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ मेरे पास मटन चॉप्स हैं जिनको मैंने गला लिया है। इसको मैंने मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए रख दिया था और फिर 1 गिलास पानी डाल के मैंने इसको गला लिया है। आपको मुकम्मल अज्जा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 कप बेसन का, जिससे हम एक बैटर तैयार करेंगे। बेसन के अंदर मैं हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ज़ीरा, जो कि 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। साथ ही मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि मसाले सारे मिक्स हो जाएं। और पानी हम थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे। इसका हमने एक स्मूथ सा बैटर तैयार करना है, तो थोड़ा सा पानी शामिल करके मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। आप देख लीजिए कि कितना स्मूथ हमने बैटर तैयार करना है, बहुत ज़्यादा रनी तैयार नहीं करना। तो इतना गाढ़ा तैयार हो गया है बैटर, बहुत ही बेहतरीन सा। अब हम मटन चॉप्स को फ्राई करने की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मटन चॉप्स भी तैयार हैं और यहाँ बैटर भी तैयार हो गया है। इनको मैंने गला लिया था तकरीबन 15-20 मिनट और अब मैं इसको कोटिंग करूँगी बेसन के साथ और हल्का सा बेसन लगाऊंगी इसके ऊपर। जो एक्सेस होगा उसको मैं उतार दूंगी और इसको हम डालेंगे गर्मा गर्म ऑयल के अंदर फ्राई होने के लिए। इसी तरह मैं सारी मटन चॉप्स को शामिल करती जा रही हूँ फ्राई होने के लिए। मटन चॉप्स को बहुत ही हल्की आंच पे फ्राई करना है हमने। 2 से 3 मिनट हो गए हैं मटन चॉप्स को फ्राई होते हुए, क्योंकि ये पकी हुई थी, गली हुई थी, तो इनको ज़्यादा हमने फ्राई भी नहीं करना, उससे गोश्त बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाएगा। तो इनको 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई करना है। जब हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर हमने इनको टर्न करके दूसरी साइड से पकाना है 2-3 मिनट के लिए ही। तो यहाँ मैंने इनको टर्न कर दिया है। दूसरी साइड से भी मटन चॉप्स को अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इनको टर्न करके 1 मिनट के लिए इस साइड से पकाऊंगी और फिर हमारी तैयार होंगी मज़ेदार सी फ्राइड मटन चॉप्स खाने के लिए। इसके साथ आप ग्रीन चटनी सर्व कर सकते हैं। मैं इसके साथ ग्रीन चटनी सर्व करूंगी, जो कि मैंने धनिए और हरी मिर्चें और लहसुन के साथ बनाई हुई है नमक डाल के। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने जिस तरह भी इसको सर्व करना हो। बच्चे तो इसे केचप के साथ शौक से खाएंगे। मटन चॉप्स का बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं ऑयल ड्रेन कर दूंगी और इनको किचन पेपर पे निकाल लूँगी ताकि जो एक्सेस ऑयल हो वो भी निकल जाए। इसी तरह बाकी की मटन चॉप्स भी मैं सारी निकाल लूँगी। मज़ेदार सी ये मटन चॉप्स खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करके इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मज़ेदार सी मटन चॉप्स तैयार है, आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी पूरी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। और अगर आपकी कोई सजेशंस हो या कोई रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये फ्राइड मटन चॉप्स की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।